हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विस्किड्स ऑनलाइन प्री स्कूल। सो आज है आपका डे 33 एंड ये रही आपकी आज की वर्कशीट्स। फर्स्ट वर्कशीट में हम आज व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, सो आज के कौन से 3 व्यंजन हम पढ़ने वाले हैं? फ, ब, भ। ठीक है, तो व्यंजन को गाढ़ा करो तथा चित्रों में रंग भरो। सबसे पहले डेट लगाएंगे। आपको क्या करना है, हमेशा के जैसे पहला अक्षर जो है वो आपको गाढ़ा करना है, फिर उसके बाद में व्यंजन लिखना है जो ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें। ओके, और चित्रों में रंग भरना है। तो पहला व्यंजन है फ। हाँ बच्चों, आपने ठीक सुना, मैंने फ कहा है। क्या कहा है? फ नहीं। आप में से बहुत से बच्चे फ बोलते होंगे इसे, पर ये फ नहीं है, फ है। क्या है? फ। ये फ कब बनता है? जब फ के अंदर बिंदु लग रखी होती है तो वह फ बन जाता है। ओके, और अगर बिंदु नहीं है तो वह फ रहेगा। क्या रहेगा? फ रहेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा ज। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम ज पढ़ते हैं। ज कैसे बनता है? ज से जहाज होता है, ये है हमारा ज से जहाज। ज से जहाज के अंदर जब इस तरीके से बिंदु नीचे की तरफ लग जाती है उसे कहते हैं ज। उसी तरीके से फ के अंदर जब ये बिंदु लगेगी ना, तो ये उसी तरीके से फ के अंदर जब ये बिंदु लगेगी तब वो क्या बनेगा? फ। तो फ अलग होता है और फ अलग होता है। जब बिंदु लगती है तो वह फ बनता है, नहीं तो वह फ रहता है। क्या रहता है? फ। तो फल नहीं कहते हैं, फल कहते हैं। और फूल नहीं कहते हैं, फूल कहते हैं। फूल इंग्लिश में वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ। ओके, सो ये फूल नहीं है, ये फूल है, फूल। फ। तो अब से आप फ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फ। और सेकंड है आपका ब से बकरी। थर्ड है भ। तो देखिए, ब और भ में भी अंतर होता है। बहुत से बच्चे जान नहीं पाते हैं इस अंतर को। ब और भ सेम ही पढ़ते हैं। ये सिर्फ ब है और ये भ है। हमने थोड़ा जोर लगा के कहा भ। तो इसमें देखो भ, ह का साउंड आया है ना, लेकिन ब में ह का साउंड नहीं आया, लेकिन भ में ह का साउंड आया। तो ये ब और भ में अंतर है। ठीक है, बोलने का जो अंतर है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ से फल और फूल दे रखा है जिसमें आपको रंग भरना है, और फ से फल यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखकर अभ्यास करेंगे। ब से बकरी, पहले अक्षर गाढ़ा करेंगे, फिर ब से बकरी लिखेंगे और ब से बस दे रखी है, आप उसे रंग भरेंगे। भ से भालू, पहले गाढ़ा करेंगे अक्षर, फिर भ से भालू यहाँ लिखेंगे, और भ से भवन, घर को भवन भी कहा जाता है, तो भवन का चित्र दे रखा है, इसमें आप रंग भरेंगे। ठीक है, तो फ, ब और भ ये 3 हमने व्यंजन करे हैं। आज आपका गृह कार्य क्या है हिंदी का, कि आपको हिंदी में एक पेज फ, ब और भ तीनों का अभ्यास करना है एक ही पेज में। ठीक है, एक लाइन फ की होगी, फिर ब और फिर भ, ऐसे करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट थी। अब सेकंड वर्कशीट पे आते हैं। सेकंड वर्कशीट में आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। और क्या टॉपिक सीखने वाले हैं हम आज? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट लगानी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग का मीनिंग समझाती हूँ। असेंडिंग मीन्स होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ऐसे करके चलता रहता है। मतलब स्टार्टिंग छोटे से होगी और एंडिंग बड़े पर होगी। ठीक है, स्टार्टिंग छोटे से होगी और एंडिंग बड़े पे होगी। डिसेंडिंग उसका एकदम उल्टा होता है। डिसेंडिंग मीन्स होता है बड़े से छोटा। स्टार्टिंग बड़े से होती है, फिर एंडिंग होती है छोटे पे। मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ऐसे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको असेंडिंग का एग्जाम्पल देती हूँ। हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6।
ओके, मैंने 1 to 6 काउंटिंग बोली। अब देखिए, पहले मैंने क्या बोला, 1 सबसे छोटा, उसके बाद में मैंने बोला 2, 1 से बड़ा 2, फिर मैंने बोला 3, 2 से बड़ा 3, 4, 5, ठीक है, 4 से बड़ा है 5, 6, 5 से बड़ा 6। तो मैं कैसे चल रही हूँ, स्टार्टिंग मैंने कैसे करी, छोटे से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और 6 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या पैटर्न हुआ, असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न हुआ, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमने 1 to 6 बोली ना काउंटिंग, उसको उल्टा कर दो। पहले आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, देन उससे छोटा 1। आया समझ आपको, ठीक है। तो जब बड़ा नंबर पहले आता है, स्टार्टिंग बड़े नंबर से हो रही है और एंडिंग देखो 1 पे हुई है ना, 1 सब छोटा नंबर है, तो स्टार्टिंग बड़े से और एंडिंग छोटे पे हुई, वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और असेंडिंग ऑर्डर कब क्या कहलाता है, जब स्टार्टिंग छोटे से होती है और एंडिंग बड़े पे होती है। तो देखो अब हम समझेंगे। अब ये आपको एरो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 18, फिर बॉक्स में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ब्लैंक है, फिर 16। तो 16 18 से छोटा होता है ना। इसका मतलब पहले बड़ा नंबर आया है, फिर छोटा नंबर आया है। तो हमें ये पैटर्न, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, जब बड़ा नंबर आता है फिर छोटा नंबर आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसीलिए एरो ऐसे दे रखा है, मतलब बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो पहले 18 दे रखा है बड़ा नंबर, उल्टा चलो, 18 से छोटा नंबर क्या आता है, 17, लिख दिया हमने 17। 17 से छोटा नंबर क्या आता है, 16, 16 ऑलरेडी लिख रखा है। उसके बाद क्या आएगा, 15, 16 से छोटा नंबर 15, 15 से छोटा नंबर 14 दे रखा है, 14 से छोटा नंबर क्या आता है, 13, 13 से छोटा 12, ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, 31। अब 31 से छोटा नंबर, 31 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 30, 30। 30 से छोटा नंबर क्या होता है, पीछे चलो, 29, 29। और 29 के बाद 28 आता है, जो ऑलरेडी दे रखा है। 28 से छोटा नंबर 27, 27 से छोटा 26, और 26 से छोटा 25, ओके। आया समझ आपको, देखो अच्छे से, बड़ा, छोटा, 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 और एंड में सबसे छोटा। तो देखो स्टार्टिंग किससे हुई, बड़े से, एंडिंग किस पे हुई, छोटे पे। तो ये कौन सा पैटर्न है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कौन सा पैटर्न है ये, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। पहला वाला जो बॉक्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ओके, बड़े से छोटा। अब देखो नेक्स्ट बॉक्स पे आओ, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 19, फिर 2 बॉक्स खाली छोड़ रखे हैं, और यहाँ पे 22 लिख रखा है, ठीक है। तो 19 के बाद 22 है, 22 19 से बड़ा है ना। तो पहले छोटा नंबर आ रहा है, फिर बड़ा नंबर आ रहा है। तो छोटे से बड़े का क्या मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है मतलब, असेंडिंग ऑर्डर, समझ आ गया। तो हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं अभी, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इसीलिए एरो इस तरीके से जा रहा है, छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो 19 के बाद 20 20, 21 21, 22 22 दे रखा है। उसके बाद में 23 23 आता है, 24 दे रखा है, 24 24 के बाद क्या आता है, 25 25, है ना। देखो स्टार्टिंग किससे हुई, छोटे नंबर से, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, लास्ट बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर। मतलब स्टार्टिंग छोटे से हुई और एंडिंग बड़े पे हुई। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो 30 30, 30 30 के बाद क्या आता है, 31 31, 32
32, देन आता है 3 3 33, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 4 44, 3 5 35 एंड 3 6 36। आ गया समझ? स्टार्टिंग देखो छोटे से हो रही है, एंडिंग बड़े पे हो रही है। तो स्टार्टिंग जब छोटे से होगी और एंडिंग बड़े पे होगी वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, और उसी का उल्टा स्टार्टिंग बड़े से होगी और एंडिंग छोटे पे होगी तो वो कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। आ गया समझ बच्चों? प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। देखो 2 लाइन तो मैंने आपको करवा दी है असेंडिंग और डिसेंडिंग की, और 2 लाइन मैंने दोनों की छोड़ दी है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना डियर पेरेंट्स? आप हेल्प कीजिएगा। ये 2 मैंने इसलिए नहीं करी है ताकि बच्चे खुद करने की कोशिश करें। ओके, जैसे मैंने मीनिंग समझाया आप उन्हें मीनिंग समझाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद में ये 2 लाइन उन्हें खुद करने के लिए बोलना। 2 लाइन वीडियो में जैसे मैंने कराई है आप करवाना असेंडिंग और डिसेंडिंग की, और बाकी की 2 लाइन आप खुद उन्हें करने के लिए बोलना, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि उन्हें समझ आया है या नहीं आया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।